गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर 7 जिसका नाम है द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस तरह से लोगों के मन में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जो है वो कैसे उत्पन्न हुई और लोगों ने क्या क्या वर्क किया। कई तरह की सोशल इविल्स यानी कि सामाजिक बुराइयां जो है वो किस तरह से लोगों ने उनको रिमूव करने की कोशिश की। आज हम इस चैप्टर की क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे द बर्थ ऑफ द नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस पार्टी का जो बर्थ है यानी उसका जन्म कैसे हुआ, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया गया, इसके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अ न्यू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म क्रॉस इन द होल नेशन। एक न्यू स्पिरिट यानी कि एक नई भावना के साथ लोगों के मन में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो तेजी से जो है जन्म ले रही थी और वो पूरे भारत के लोगों में हो रहा था। यानी कि सभी लोगों को जो है राष्ट्रवाद की भावना में तेजी से उत्पन्न हो रही थी। द अगेंस्ट ब्रिटिश राज इन द इंडियन सोसाइटी लेड टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। It was formed in 1885 by a retired civil servant A.O. Hume with the help of educated Indians। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये जो पार्टी है, इसको जो है फॉर्म बनाया गया 1885 में। किस ईयर में इसको बनाया गया? 1885 में। इसको जिस बनाया था वो थे एक रिटायर्ड सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे रिटायर्ड, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने 1885 में जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको फॉर्म किया और कई सारे एजुकेटेड इंडियंस की हेल्प के साथ। सो ही इज रिग्रेटेड द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए A.O. ह्यूम को हम जो है फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका फादर किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज commenced on the 28th of December 1885 in Bombay under the partnership of W.C. बैनर्जी। जो फर्स्ट सेशन था यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर हुई? बॉम्बे में हुई। और किसके अंडर में? W.C. बैनर्जी के अंडर में ये पार्टी की गई। प्रेसिडेंटशिप मीन्स जो इस पार्टी के अध्यक्ष थे वो थे W.C. बैनर्जी। द सेशन कंटिन्यूड फॉर 3 days। जो ये सेशन था, मीटिंग को जो है सेशन कहा गया है, तो ये सेशन जो है 3 दिन तक लगातार चला। द डेलीगेट्स डिस्कस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स दैट द कंट्री फेस्ड। इसमें जो है कंट्री किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सभी को जो है डिस्कस किया गया था। देयर आफ्टर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिगन टू द हेल्ड एवरी ईयर। और इसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका सेशन एवरी ईयर किया जाने लगा, यानी कि हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाने लगी। सून द कांग्रेस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री and it became the voice of the entire nation। जल्दी ही, soon means जल्दी ही,
जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पूरे इंडिया में यानी पूरी कंट्री में जो है वो तेज़ी से फैलने लगी। और जो ये कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पूरे भारत की, एंटायर नेशन मीन्स पूरे देश की एक आवाज़ बन गई। इंडिया के लोगों को ब्रिटिश को जो भी बात कहनी होती थी या जो भी अपनी बातें मनवानी थी, किसी रूल से उन्हें प्रॉब्लम है, वो सभी चीज़ें इस मीटिंग में डिस्कस की जाती थी लीडर्स के द्वारा। और इस पार्टी के द्वारा, किस पार्टी के द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा उसको जो है ब्रिटिश के सामने रखा जाता था। इसलिए जो है इसको वॉइस का नाम दिया गया है कि एक एंटायर नेशन की वॉइस बन गई थी। Some of the early leaders of the Indian National Congress, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ETC, ये कुछ लोग हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे। These early leaders were moderates who wanted to free India in a peaceful and legal way. जो ये लीडर्स थे जिनके अभी हमने नाम पढ़े, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो लीडर्स हैं ये मॉडरेट टाइप के थे, यानी कि ये नरम स्वभाव के थे। ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो फ्री हो जाए, इंडिया आज़ाद हो जाए, लेकिन किस तरह से? पीसफुल, शांति से और लीगल वे, एक तरीके से। लीगल वे मीन्स शांति से बातचीत करके लीगली इंडिया को जो है फ्री कर दिया जाए ब्रिटिश द्वारा। तो इस तरह से जो ये लोग थे इनको मॉडरेट कहा गया है। मॉडरेट मीन्स जिनका नेचर या जिनका स्वभाव शांत हो, वो अपनी बात को पीसफुली मनवाने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट पेज नंबर 187। बट द पीसफुल मेथड्स डिड नॉट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। लेकिन जो पीसफुल मेथड था कि ब्रिटिश से अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है हम डिस्कस करके शांति से उनको मनवाएं, ये जो है इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। Some leaders of the Congress realized that a stronger and more active opposition to the British was needed. कुछ लीडर्स जो है, कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो है इसको बात को रियलाइज़ यानी कि महसूस करते थे कि जो ब्रिटिश है उनको ज़रूरत है कि उनके सामने कुछ स्ट्रोंगर और एक्टिव तरीके से जो है उनके सामने खड़े होकर बातचीत की जाए, बजाय कि उनसे आराम से और प्यार से बात करने के। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड अदर्स वर अगेंस्ट मॉडरेट एटीट्यूड्स। जो ये लोग थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और कुछ और भी व्यक्ति थे जो मानते थे कि जो मॉडरेट एटीट्यूड है, यानी कि जो हमारा स्वभाव है कि हम शांति से और पीसफुली अपनी बात मनवाएंगे, ये सभी लोग इस स्वभाव के, इस एटीट्यूड के अगेंस्ट थे। वो मानते थे कि नहीं, ब्रिटिश जो है वो शांति से या प्यार से हमारी बातों को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे। They were called the extremists as they believed in using extreme methods including violence. तो इनको जो है एक्सट्रीमिस्ट कहा गया और ये लोग बिलीव करते थे वायलेंस यानी कि अहिंसा, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की जो मेथड्स है अपनी बात मनवाने के लिए, इनको ये मानते थे कि अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो ब्रिटिश जो है हमारी बातों को इजीली मान जाएंगे। तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक।
tries to draw the common people and the youth of the country into the struggle for freedom. जो तिलक है उन्होंने कोशिश की कि वो कॉमन पीपल को यानी कि आम लोगों को और जो यंग लोग हैं, जो इंडिया के यंग पीपल है, उनको जो है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो आज़ादी के लिए संघर्ष किया जा रहा है, उन सभी लोगों को अपने साथ इंक्लूड करे. ही severally criticized British policies many times in his paper The Kesari. He declared, "Freedom is my birthright and it will have it." जो तिलक है उनका जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटिश पॉलिसीज़ में जो है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था. और जो तिलक है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक स्लोगन दिया, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. जन्मसिद्ध मेरा, आज़ादी जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा. तो ये जो एक स्लोगन है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ यंग यूथ वर इंस्पायर्ड बाय हिम. जो ये स्लोगन है और जो उनके वर्क थे उसका जो रिज़ल्ट था, उसका रिज़ल्ट ये रहा कि बहुत बड़ी मात्रा में जो यूथ है वो उनके साथ जुड़ा, उनसे इंस्पायर हुआ, प्रेरित हुआ और उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करने लगा. दे जॉइंड हिम. और यूथ ने यानी कि जो इंडिया के यंग पीपल थे उन लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को ज्वाइन किया. डन. आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं. आपके लिए होमवर्क है कि जो आपके फन टू नो हैं इन दोनों को आप रीड करके समझने की कोशिश करेंगे. मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी और डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में. साथ ही जो हमारा आगे का चैप्टर है उसे हम अपनी कमिंग क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.